Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic on goods and services tax, that is what types of taxes. There are two types of taxes, direct tax and indirect tax. In this particular video we are going to discuss types of taxes and the merits and demerits of direct taxes. So let's begin it. Types of taxes. There are two types of taxes, that is direct taxes and indirect taxes. Direct taxes and indirect taxes. So डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू सम अदर पर्सन. डायरेक्ट टैक्स किसी और अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं होता है, मतलब जो बर्डन होता है वो किसी और पे नहीं होता है. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स पे करते हैं तो हम अपनी खुद का इनकम टैक्स पे करते हैं ना, किसी और का तो नहीं करते. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू सम अदर पर्सन. जब हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं तो किसी और के थ्रू देते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल GST. सो हम अब डायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं. टैक्स इज सेट टू बी अ डायरेक्ट व्हेन द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ अ टैक्स आर ऑन वन एंड द सेम पर्सन. सो जो डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट होता है या इंसिडेंट होता है वो एक ही पर्सन पे होता है. दैट इज़ व्हेन अ पर्सन ऑन हुम टैक्स इज लेविड इज द सेम हु फाइनली बेयर्स बर्डन ऑफ टैक्स. ही कैन नॉट शिफ्टेड हिज बर्डन टू सम अदर पर्सन. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअली पे करना होता है, किसी और के ऊपर डायरेक्ट टैक्स का बर्डन नहीं होता है, ऊपर ही उसका बर्डन होता है उसको बेयर करने का. सम ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया. दीज आर द एग्जाम्पल्स of direct taxes. ठीक है, मूविंग टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स. सो इनडायरेक्ट टैक्स दूसरों के द्वारा दिया जाता है सो दैट those who pay these taxes to the government do not bear the whole burden but passes it on to the others. वो खुद नहीं देते हैं, दूसरों के ऊपर पास कर देते हैं, दूसरे उसको देते हैं. ठीक है, thus the impact of tax falls on one person and indicates on another. That tax is called indirect tax. Indirect taxes are levied on the production and sale of goods and services. प्रोडक्शन और जो भी सेल्स होती है गुड्स और सर्विसेज के, उसके ऊपर लगता है ज़्यादा करके. ठीक है, सो हम डायरेक्ट टैक्स किसके थ्रू करते हैं? जो हमारे ग्रॉसरी शॉप वाले होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनके थ्रू करते हैं. हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं पर हम हर प्रोडक्ट का जो भी टैक्स होता है वो खुद से जाके गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, वो किसके थ्रू देते हैं? हम अपने शॉपकीपर के थ्रू देते हैं. ठीक है, तो ये अदर पर्सन के ऊपर बर्डन होता है हमारा टैक्स पे करने का. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मैरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डायरेक्ट टैक्स के मैरिट्स पढ़ेंगे खाली. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स के मैरिट्स, डीमेरिट्स, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर होगी. एंड नेक्स्ट उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, लेट्स मूविंग टू द मैरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स के मैरिट्स क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हम पे करें तो किस चीज़ के लिए करें? एक फर्स्ट पॉइंटेड इक्विटेबल. There is a social justice in the allocation of tax burden in case of direct taxes, as they are based on the principles of ability to pay. Therefore, the richer has to pay more as compared to the poorer. So, एक डायरेक्ट टैक्स का एक फ़ायदा है कि जो ज़्यादा इनकम अर्न करता है तो वो ज़्यादा पे करेगा. ठीक है, उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, चार्ज होंगे. एंड जो जो कम अर्न करता होगा तो उसे कम ही टैक्स पे करना होगा. ठीक है, तो इस चीज़ की डायरेक्ट टैक्स पे इक्विटेबल है, इस चीज़ पे डायरेक्ट टैक्स इक्विटेबल है. ठीक है, समझ में आ गया कि जो टैक्सेस है वो उनके अकॉर्डिंग ही पे करनी पड़ेगी उनको. ठीक है, कि वो जितना अर्न करेंगे उतने के हिसाब से उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर कम करते हैं तो कम ही टैक्स पे करना होगा. जैसे किसी की 1 लाख सैलरी है तो वो 1 लाख के अकॉर्डिंग करेगा, और किसी की 50,000 है तो 50,000 के अकॉर्डिंग करेगा. करेक्ट, तो इस चीज़ में ये इक्विटेबल है. जो डायरेक्ट टैक्सेस है इस चीज़ में क्या है? इक्विटेबल. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल.
सो इकोनॉमिकल, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज स्मॉल, जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन है वो क्या कम है. देयर इज़ नो इंटरमीडिएट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द स्टेट, इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है. देयरफॉर द टैक्सेस आर इकोनॉमिकल, इसलिए जो टैक्सेस है वो इकोनॉमिकल है. ठीक है, इंटरमीडिएट काम नहीं करता उसके बीच में, इसलिए टैक्स इकोनॉमिकल है. सर्टेनिटी, as far as direct taxes are concerned, the taxpayer is certain as to how much he is expected to pay as the tax rates and decided in advance. ना टैक्स किस पे चार्ज होगा वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं डिसाइडेड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, एंड उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि किसी को कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, मुझे कम करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. मूविंग टू द रिलेटिवली इलास्टिक, द डायरेक्ट टैक्सेस आर रिलेटिवली इलास्टिक विद एन इंक्रीजिंग इन इनकम एंड द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू वो टैक्स पे का रेट पहले से फिक्स्ड है, तो वैसे जो ये रिलेटिवली इलास्टिक है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं. इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं. जैसे कि हमारी जो इनकम बढ़ेगी, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उसमें जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो भी बढ़ेंगे. ठीक है, और अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हमारे जो टैक्सेस होंगे वो भी क्या बोलते हैं डिक्रीज होंगे. ठीक है, तो ये क्या है रिलेटिवली इलास्टिक. अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, और अगर इनकम घटेगी तो टैक्स भी घटेगा. ठीक है. मूविंग टू द अनदर मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज एंटी इन्फ्लेशनरी. The direct taxes also help in controlling inflation. During inflationary period, the government may increase the tax rate. जो जब इन्फ्लेशन हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया था. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टैक्स रेट, जब अगर उसके कारण क्या हुआ था, जब जो डिमांड थी ना वो डिक्लाइन होने लगी. द डिमांड में भी डिक्लाइन विच इज़ टर्न में बी रिड्यूस प्राइजेस, जो प्राइजेस हो गए वो बहुत रिड्यूस हो गए हैं, वो बहुत कम हो गए हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है. ठीक है. ठीक है, अब आपको मेरिट्स तो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे. अब हम डीमेरिट्स पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के. फर्स्ट आ जाता है इनकन्वीनियंट. ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकन्वीनियंट इन द सेंस दैट दे इन्वॉल्व सेवरल प्रोड्यूसर्स एंड फॉर्मेलिटीज इन फिलिंग ऑफ रिटर्न्स. द डायरेक्ट टैक्स इज पेड इन अ लम्प सम विच इज़ डिफ़िकल्ट टू पे एट अ टाइम. सो डायरेक्ट टैक्स का एक मेरिट भी है, बहुत सारे मेरिट्स भी हैं, जैसे कि वो इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि उसको वो बहुत सारे सेवरल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व करता है, फॉर्मेलिटीज़ करता है फिलिंग ऑफ रिटर्न्स की. सो और ऊपर से डायरेक्ट टैक्स हमें लमसम में पे करना पड़ता है, जो डिफ़िकल्ट होता है एक टाइम में पे करना. ठीक है. सेकेंड आ जाता है पॉपुलर. जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो पार्ट ऑफ विद मनी इज़ नॉट एन ईजी थिंग फॉर अ टैक्स पेयर. देयर इज टैक्स आर वेरी अनपॉपुलर. जो इस काइंड के टैक्सेस होते हैं वो बहुत अनपॉपुलर होते हैं. ठीक है. थर्ड वन है एट्रीब्यूटरी. द रेट्स ऑफ टैक्सेस आर नॉट डिटरमाइंड ऑन एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल बट द रेट ऑफ टैक्सेस इज फिक्स्ड एट्रीब्यूटेड द गवर्नमेंट. सो जो टैक्सेस का रेट है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑलरेडी पहले से ही क्या हो रखे हैं, फिक्स्ड हो रखे हैं. ठीक है. तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी हमारे डिटरमिनेंट हमारे प्रिंसिपल यूज़ नहीं हो सकते. ठीक है. टैक्स इवेशंस. इन इंडिया देयर आर मैनी केसेस ऑफ टैक्स इवेशन take place. The tax evasion is due to high tax rates, documentation and formalities, poor and corrupt tax administrations. It is easier to evade direct taxes. So जो हमारे इंडिया के अंदर है बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं कि लगते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं, उसको हम इजीली हटा नहीं सकते. और जो डायरेक्ट का टैक्सेस का इवेशन हुआ वो भी हाई रेट्स की वजह से हुआ है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई रेट टैक्स पे करना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ए नैरो कवरेज. इन इंडिया देयर इज़ अ नैरो कवरेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स. बहुत कम कवरेज है डायरेक्ट टैक्स, बहुत कम लोग पे करते हैं. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओनली 3% ऑफ पॉपुलेशन, सिर्फ 3% जो पॉपुलेशन की वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स पे करता है. ठीक है. 3%, इसलिए बहुत कम नैरो एवरेज है. आई होप अब आपके डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्लियर हो चुके होंगे. एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.